दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के बारे में। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2021 का जो परीक्षा है वो अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रारंभिक सप्ताह में स्टार्ट होने का उम्मीद है। अब यहां पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं कि इस बार क्या जा सकता है कट ऑफ, इसके अलावा ग्रुप डी का किस तरीके से तैयारी किया जाए, क्या है सिलेबस A to Z, जो भी कन्फ्यूजन है सारा का सारा आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, पहले क्या होगा, फिर फिजिकल का क्या पूरा मतलब प्रक्रिया है, A to Z यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, लगभग मई में स्टार्ट हो जाएगा ऐसा उम्मीद है। वहाँ पर कुल पदों की संख्या है लगभग 1,03,000 पदों के लिए फरवरी 2019 से आवेदन भरना स्टार्ट हुआ था और लगभग 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब जाहिर सी बात है इतने लोग परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा कितना देंगे तो जाहिर सी बात है लगभग आधा यानी 50% लोग ही परीक्षा देंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। जो भी लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं बहुत जल्दी ही वहाँ पर लगभग 1,20,00,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। लगभग 60 लाख या मैक्सिमम 70 लाख लोग ही एग्जामिनेशन देंगे और 1,03,000 पद है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, क्या रह सकता है कट ऑफ, और कट ऑफ इतना ही क्यों रह सकता है, यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाला है। देखिए अभी रेलवे NTPC का एग्जामिनेशन चल रहा है। दिसंबर में वो स्टार्ट हुआ था और अप्रैल के पहला सप्ताह तक उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी चरण है अप्रैल में मैक्सिमम वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी का जो पैटर्न है वो स्टार्ट होगा। NTPC 35,000 पदों के लिए जो परीक्षा चल रहा है, अभी RTI से जो जानकारी हासिल हुआ है उसके तहत यही जानकारी मिला है कि लगभग 50% अभ्यर्थी ही परीक्षा दे रहे हैं। यानी कि लोग फॉर्म भरने में जितना रुचि लिए हैं अभी तक एग्जामिनेशन देने में उतना रुचि अभी तक नहीं लिया गया है। अब देखिए अगर जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है तो एग्जामिनेशन अब देखिए अप्रैल में बंगाल में चुनाव है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड अगर बंगाल की बात किया जाए या जो जितने भी और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तो उम्मीद यही है कि सारे रेलवे भर्ती बोर्ड एक ही साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे ग्रुप डी का। तो ऐसे में बंगाल में चूंकि अब चुनाव है तो अप्रैल में नहीं ही होगा। मान के चलिए कि मई के पहला सप्ताह में स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक चीज़ और, 4 लाख के आसपास आवेदन कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए इतना बड़ा मौका है, 1 लाख पद, 1 लाख पोस्ट अभी तक इंडिया में किसी एक बहाली में नहीं निकला था और शायद निकले भी नहीं सरकारी पदों पर, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पद फिर से निकलने वाला है। तो बहुत ही ये सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी मार्च चल रहा है, मार्च का स्टार्टिंग है, मार्च के बाद अप्रैल मई, मान के चलिए कि 2 महीना आपके पास समय है। 2 महीना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 2 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि 2 महीना के बाद लिखित परीक्षा शुरू होने वाला है और लिखित परीक्षा के अनुसार ही आपका कट ऑफ जाएगा। लिखित परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद होगा फिजिकल बस पास करना है। फिजिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो मेन है आपका लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा में इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, पिछले बार से कम जाएगा, चाहे आप किसी भी भर्ती बोर्ड में फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। देखिए 4 लाख आवेदन कैंसिल हुआ है 1,20,00,000 में। उन 4 लाख अभ्यर्थियों पर क्या बीत रहा होगा। सरकारी तंत्र को ये सोचना चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं रेलवे भर्ती बोर्ड में, अलग अलग जो क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड है, तो उनको सोचना चाहिए कि इन लोगों के आवेदन पर फिर से एक बार मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों के सामने इतना बड़ा मौका था, उन लोगों ने ये मौका गंवा दिया है। तो सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए कि वो लोग भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, वो लोग भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आखिर सोचिए क्या बीत रहा होगा जिनका कैंसिल हुआ होगा। तो सरकार को सीरियसली लेना चाहिए इस पर, और जो भी है उनसे कहना चाहिए कि आप लोग फिर से जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रक्रिया मतलब सरकार के द्वारा, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा कराया जाता कि ये लोग फिर से फॉर्म वगैरह भर सकें और परीक्षा में शामिल तो हों, अपना क्षमता दिखाएं परीक्षा में शामिल होकर के। सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो आपको जो भी लोग हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप इसको एक अंतिम मौका के रूप में लीजिए। आप एक इसको मिशन बनाइए, क्योंकि बस 2 महीना ही बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, और तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना है। चलिए सिलेबस को समझते हैं। ग्रुप डी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 2 महीनों के बाद। क्या है सिलेबस, इसको समझिए। 100 क्वेश्चंस होंगे
100 मार्क्स का एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और एक गलती करते हैं तो 1/3 कटता है, यानी 3 गलती करने पर एक क्वेश्चन के बराबर जो नंबर मिलेगा वो कट जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है मेरे द्वारा अनुमानित किसका, लेवल 1 का। लेवल 1 कहने का मतलब जो लिखित परीक्षा अभी स्टार्ट होने वाला है, और मान के चलिए कि 5-6 महीना तो चलेगा ही, क्योंकि एनटीपीसी का जो 35,000 पद है वो लगभग 4 महीना का पूरा प्रोसेस रहा। अभी मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अप्रैल तक चलेगा ही, तो 4 महीना। तो ग्रुप डी का जो है वो मान के चलिए 6 महीना, तो यही कट ऑफ जाएगा। देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, समय है आपका 90 मिनट। वो 90 मिनट आपका किस्मत बदलने वाला है, तो वो 90 मिनट पर ही आपको फोकस करना है और उसके लिए अभी से ही तैयारी करना है। और 1/3 है यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन भी है, नॉर्मलाइजेशन को भी हम बताते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। बहुतों का कन्फ्यूजन है कि सर कितना एग्जामिनेशन होगा, तो परीक्षा एक ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड और उसके बाद फिजिकल होगा। तो ये जो कट ऑफ है वो लिखित परीक्षा का है और लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो देखिए सिलेबस क्या है लिखित परीक्षा का। सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन होगा। साइंस जिसका अच्छा रहेगा वहाँ सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। गणित के 25 सवाल होंगे, हर सवाल के लिए 1 नंबर, यानी 25 सवाल 25 मार्क्स, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। रीजनिंग 25, तो मैथ रीजनिंग साइंस पर जिसका पकड़ है वो ग्रुप डी आसानी से क्लियर कर लेगा। उसके अलावा करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। देखिए अगर ओवरऑल बात किया जाए तो एनटीपीसी से अगर इसके लेवल की बात किया जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है एनटीपीसी से इसका लेवल थोड़ा सा टफ ही है। भले ही ग्रुप डी है लेकिन एनटीपीसी से इसका लेवल मेरे हिसाब से टफ है, नो डाउट। और 25-25 ये है सिलेबस, तो सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और जो आप सेट प्रैक्टिस तो आपको डेली करना ही है, और सेट प्रैक्टिस में नंबर कितना लाना है तो इसको भी समझिए। अगर आप यूआर में है तो 65, कम से कम 65 आपको लाना होगा। और गलती कितना करना है तो गलती बहुत ही कम करना है, 4 से 5 गलती करना है, ज़्यादा गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन का फंडा है यहाँ पर। ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है ये रॉ मार्क्स है। रॉ मार्क्स कहने का मतलब जो आप परीक्षा देते हैं और परीक्षा में जो आपका नंबर आया वो रॉ मार्क्स है। भले ही जब आपका सिलेक्शन होगा फाइनल आप देखिएगा तो हो सकता है कि जो 65 लाए हैं 66 लाए हैं उनका 80-82 आएगा, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है। थोड़ा सा हम नॉर्मलाइजेशन को भी समझते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए कोई परीक्षा जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी प्री, इसमें एक परीक्षा को एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में आयोजित करा लिया जाता है। लेकिन ग्रुप डी जहाँ लाखों तो छोड़िए 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो एक दिन में एक ही समय पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड कई दिनों तक इस परीक्षा का आयोजन कराता है। तो एक ही परीक्षा के लिए अगर इतना ज़्यादा शिफ्ट होगा, हर शिफ्ट का क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसलिए सारे को नॉर्मल करने के लिए, एक लेवल में लाने के लिए किसी में कुछ जोड़ा जाता है, किसी पेपर में किसी में कुछ घटाया जाता है। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्योंकि हर पेपर जो अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड लेता है अलग अलग दिनों में एक समान नहीं रहता है। तो एक कमेटी बैठता है और वो कमेटी सब में कुछ ना कुछ सामान्यतः नंबर जोड़ देता है। तो चलिए, और किसी में घटा भी सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन। ये है आपका रॉ मार्क्स जो आपको मतलब आप जो एग्जामिनेशन दिए, एग्जामिनेशन में आपका इतना मार्क्स आ रहा है, वो है रॉ मार्क्स यहाँ पर। तो यूआर में है और अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 65+ लाइए अभी से। आप सोच लीजिए। ईडब्ल्यूएस में है आप तो 60+, आपको 60+ करना है हर हाल में, कम से कम। अगर आप बीसी कैटेगरी में है तो 60+ आप यहाँ भी कीजिए, तब आप सेफ रहेंगे। और एससी में 55+ और एसटी में 50+। साथ ही साथ एक बार फिर से बताते हैं, आपको गलती बहुत ही कम करना है, 4 से 5 गलती, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, सिलेबस भी समझ गए, कट ऑफ अनुमानित समझ गए। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आपको भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जिनको भी अगर भविष्य में देना है वो थोड़ा समझ ले, या जिनको अभी प्रोसेस से गुजरना है वो भी समझ ले। तो सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर के पर आपको एग्जामिनेशन देना है इस सिलेबस के अनुसार। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब जो यहाँ पास करेंगे उनका फिजिकल होगा। फिजिकल में होगा क्या, मेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए क्या होगा, जरा उसको समझिए। मेल के लिए यहाँ, फीमेल के लिए यहाँ। यहाँ क्या है ये देखिए, 35 किलोग्राम वजन, 35 किलोग्राम वजन आपको उठाना है अपने कंधे पे। उसको 100 मीटर तक लेकर जाना है, बीच में रुकना नहीं है, गिराना नहीं है। समय 2 मिनट, यानी धीरे 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 35 किलो वजन को लेकर के जाना है। आसान ही है, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद दौड़, रनिंग भी है। रनिंग कितना है, 1 किलोमीटर, 1000
4 मीटर। कितने देर में? 4 मिनट 15 सेकंड, यानी कि 4.25 मिनट। मेल के लिए। फीमेल के लिए देखिए क्या है। फीमेल के लिए है 20 किलो वजन उठाना है कंधे पर और 100 मीटर चलना है। कितना देर में? 2 मिनट में। ब्रेक नहीं लेना है और उस वजन को गिराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर दौड़ की बात है, रनिंग की बात है महिलाओं के लिए, तो 1000 मीटर का दौड़ है। समय कितना? 5 मिनट 40 सेकंड। चलिए पूरा का पूरा प्रोसेस समझ गया। तो जो फिजिकल बस पास करना है, मेरिट आपको इस आधार पर ही बनने वाला है और सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा। चलिए, और आपको कितना नंबर आया है उस हिसाब से आपको अलग अलग पोस्ट दे दिया जाएगा। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी आप समझ ही गए हैं। अब देखिए, अब हम दोस्तों बात ये करते हैं कि जो कट ऑफ है आखिर कम क्यों जाएगा। अब आपको भी लगेगा कि सर यूआर कैटेगरी में मात्र 65, ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, 70 प्लस तो होना ही चाहिए। आपका सवाल है। तो देखिए क्यों इतना कम मैंने लिखा है, आखिर कट ऑफ कम होने के पीछे कारण क्या है, थोड़ा उसको समझिए। देखिए जब इस फॉर्म को भरा गया था, आप समझिए ध्यान से, जब इस फॉर्म को भरा गया था 1 करोड़ 20 लाख लोग परीक्षा कितना देंगे? 50%। मान के चलिए कि 60 लाख लोग परीक्षा देंगे, ठीक है। अब देखिए 60 लाख लोग जो परीक्षा देंगे उसमें जो असली कंटेंडर होते हैं, मतलब जो असली फाइट करने वाले होते हैं, जो बहुत मतलब दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, वैसे विद्यार्थी बहुत ही कम होते हैं, ये आपको भी पता है। अब देखिए जब ये वैकेंसी निकला था लगभग 2 साल हो गया, उसी बीच 2 वैकेंसी आया, एक ड्राइवर का 64,000 पोस्ट का और एक जेई का 14,000 पोस्ट का। ये वैकेंसी पूरी तरह से क्लियर हो गया, ये बीच में आया है। जाहिर सी बात है ये वैकेंसी उसके बाद आया है, तो ये जिन लोगों ने क्लियर किया है ये फॉर्म भी वो लोग भरे ही होंगे। तो अब जो लोग यहाँ से पास हो गए 64,000 और 14,000 78,000 अच्छे विद्यार्थी यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ से जा चुके हैं 78,000, यानी जो आपके एकदम अच्छा खासा कंपटीटर थे इस वैकेंसी में 78,000 वो यहाँ से निकल गए हैं। कुल पदों की संख्या है 1 लाख, तो 78,000 अच्छे खासे जो कंपटीटर हैं यहाँ से बाहर हो चुके हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को कम करने वाला है। इसके अलावा एक और फैक्टर, ये देखिए 2018 के वैकेंसी से तुलना कीजिए। 2018 में 62,000 पद आया था और 1 करोड़ 80 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था। अगर 2019 वैकेंसी की बात है जिसका प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने वाला है, अगर उसकी बात किया जाए तो लगभग 1 लाख पद हैं, 1,03,000 और 1,03,000 समथिंग, और यहाँ पर आवेदन भरा गया है 1,20,000। यानी इससे तुलना कीजिए, सीटों की संख्या तो बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन घट गया। यानी यहाँ 300 पर 1, यानी 300 लोगों ने आवेदन भरा तो 1 सीट है। यहाँ पर 2018 वाला में, 2019 वाला में 120, अगर 120 लोगों ने फॉर्म भरा तो 1 का सिलेक्शन होगा। सोचिए 120, यानी पिछले बार की तुलना में बात किया जाए तो 2.5 गुना कंपटीशन कम हुआ है। इसलिए पिछले बार का जो ग्रुप डी है उसका कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ कम होगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं 2.5 गुना कंपटीशन कम हुआ है, इस वजह से ही कट ऑफ आपको कम दिख रहा है। तो चलिए, जितना भी जानकारी था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ग्रुप डी से जुड़ा हुआ A to Z प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं। और जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है तो इसका एग्जामिनेशन मई के प्रारंभिक सप्ताह में तो शुरू हो ही जाएगा। और आपको नंबर कितना लाना है, क्योंकि अभी 2 महीना समय बचा हुआ है आपके पास, तो नंबर कितना लाना है, तो नंबर लाना है 65, 60, 60, 55, 55 UR, EWS, BC, SC, ST कैटेगरी में क्रमशः। अगर आप इतना लाते हैं और गलती 4 से 5 ही करते हैं, ज़्यादा नहीं, तो आपका 100% रिजल्ट होगा। तो आप लोग पूरा फोकस हो जाइए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका है। 1 लाख वैकेंसी है सरकारी पद पर, इतना बड़ा वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में फिर कभी आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक यू।